साथियों, जय 11 मुखी बालाजी महाराज की। हनुमान जी के 11 मुखी रूप लेने के पीछे की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में कालकारामुख का नाम का भयानक दुष्ट राक्षस इस राक्षस के 11 मुख थे। अपने इस 11 मुख से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को खाने लगा और ऋषि मुनियों के याग और हवन पूजन को विध्वंस करने लगा। के इस कार्य से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। आसुरी प्रवृत्ति के कारण धर्म का नाश होने लगा। उसके डर के कारण पृथ्वी पर उसका राज्य हो गया। पेंकार का मुखड़ा जिसने सोचा कि एक दिन तो मेरा अंत होना निश्चित है, आता है ऐसा किया जाए कि मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित रहूं और बड़े से बड़ा राक्षस और देवता भी मुझे मार ना सके। एक असंभव कार्य था, क्योंकि परमपिता रामेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना इस प्रकार की है कि जिसने जन्म लिया है उसका नष्ट होना निश्चित है। कोई राक्षस हो या कोई सामान्य व्यक्ति अपने मन में सदा जीवित रहने की इच्छा पाले, उस 11 मुख वाले विकराल राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमृता का वरदान पाने के लिए बहुत काल तक कठिन तपस्या की। कालकारामुख की कठिन तपस्या का परिणाम ये रहा कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे एक वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते हैं ही कालकारामुख ने अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे इस वरदान को देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि यह प्रकृति के नियम की सर्वथा विपरीत था। ब्रह्मा जी ने उसे अन्य वरदान मांगने को कहा। उस दुष्ट राक्षस कालकारामुख ने चालाकी से ब्रह्मा जी से दुर्लभ वरदान मांगा। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी जन्म तिथि पर जो 11 मुख धारण कर सके, सिर्फ वही मुझे मार सके। ब्रह्मा जी उसकी कुटिलता और उसकी चालाकी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर है वह राक्षस निरंकुश हो गया और पृथ्वी लोक में के साथ साथ स्वर्ग लोक में भी भयानक उत्पात मचाने लगा। पृथ्वी लोक पर अपना आतंक मचाने के बाद वार कालकारामुख स्वर्गाधिपति इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं में खलबली मच गई, क्योंकि देवताओं को पता था कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इस भयानक राक्षस को कोई भी मार नहीं सकता है। सभी देवता भागकर विष्णु लोक भगवान श्री राम को गए और उनसे इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। कहते हैं, शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, इस प्रकार देवताओं के प्रार्थना करने से प्रभु श्री राम जी महावीर बजरंगबली हनुमान जी से कहते हैं, हे पवन पुत्र महावीर हनुमान, आप तो अतुलित बल के धाम हैं, बुद्धि और ज्ञान के साक्षात मूर्ति हैं। सारा संसार आपको संकट मोचन के नाम से जानता है। अपने नाम को चरितार्थ कर देवताओं और पृथ्वी को इस विकराल और ध्यान रख राक्षस से मुक्ति दिलवाए। हे बजरंगबली, धर्म पर संकट आन पड़ा है, आप उस संकट का निवारण कीजिए। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त होने के साथ साथ ज्ञानी नाम रण्यम है। अत हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उस राक्षस के जन्मदिन पर, जो कि चित्र मास की पूर्णिमा के दिन शनिवार को पड़ने वाला था, अपना 11 मुखी रूप धारण कर उस विकराल राक्षस को ललकारा। हनुमान जी की युद्ध की ललकार सुनते ही कालकारक मुख अपनी विशाल सेना लेकर हनुमान जी की ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा। उस राक्षस को अपनी ओर आता देखकर हनुमान जी क्रोध में अग्नि के समान भभक उठे और क्षण मात्र में ही उस विकराल राक्षस कालकारामुख का उसकी संपूर्ण सेना सहित संहार कर दिया। अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखकर आकाशी देवताओं ने हनुमान जी की जय जयकार और पुष्प वर्षा की। साथ ही प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के इस रण कौशल को देखकर उनका यथोचित सम्मान किया।